अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सऊदी नामा है उसमें 3 से 4 टॉपिक आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप दोस्तों ने मैसेजेस किए कि उमेर भाई कहाँ पर गायब हो। सफ़र में था, चूंकि मक्का और मदीना के सफ़र में था, वापस ही हुए हैं। तो आप दोस्तों के मैसेजेस और हाल अहवाल पूछने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला के फजल से मैं वापस पहुंच चुका हूँ अपने काम पे, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा जी यार चले वक़्त इबादत को देते हैं। तो इसलिए मैं इसके हवाले से वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो आप सब दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इस सऊदीनामा में आज जो टॉपिक शेयर करेंगे आप दोस्तों के साथ, वो सबसे पहले जो टॉपिक है दोस्तों वो है सऊदी अरब में एक हमला चल रहा है, सख्त चेकिंग चल रहा है, उसके हवाले से। इसके अलावा अभी जमजम के हवाले से भी एक खबर आई है कि कौन सा आप पाकिस्तान लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा जो एक टॉपिक है सऊदी मरूर की तरफ से भी एक खबर है, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और लास्ट में एक मदीना मुनव्वरा के हवाले से अपना एक एक्सपीरियंस आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि पाकिस्तानी वहाँ क्या कारनामे करते हैं। इस हवाले से भी आप दोस्तों के साथ लास्ट में बात करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को पता है कि सऊदी वजारत दाखिला और तमाम महकमों के जितने भी सऊदी वजारत दाखिला जवाज़ात वगैरह की तरफ से आपको एक मोबाइल पर एक मैसेजेस आया होगा, उसमें यही लिखा है कि अगर आपको कहीं पर आपको कोई भी मनशियात भेजने वाले के कोई भी इत्तला हो, आपको कोई भी खबर हो, तो उन्होंने नंबर दिए हैं जो मैं आप दोस्तों के साथ बताऊंगा। अगर आप मक्का मुकर्रमा में है तो 911 पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप दूसरे रीजन्स में है तो 999 पर आप कॉल करके उन मंशियात फरोशों को सऊदी पुलिस को आप इतला दे ताकि सऊदी अरब मंशियात से पाक हो। और आप लोग याद रखिए, 4 पाकिस्तानी भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं आज, क्योंकि वो मंशियात भेजने वाले लोग थे। तो कोशिश करें कि सऊदी अरब में मंशियात भेजने वालों की सजाई मौत है। इसलिए कोशिश करें कि सऊदी अरब में इन चीज़ों से बिल्कुल परहेज करें। इस्लाम भी इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, इसलिए मंशियात वगैरह इस तरह की चीज़ों से परहेज करें। मुल्क के भी बदनामी है, सेहत वगैरह, तो इन चीज़ों से बिल्कुल आप लोग परहेज करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त तफ्तीश जारी है। और इन चीज़ों से आप लोग परहेज करें। पकड़ दकड़ मुख्तलिफ, मुझे खुद पता है, रास्ते पे मैं आ रहा था तो तमाम जगहों पर सख्त तफ्तीश थी, इस वजह से कि सऊदी अरब किस तरह मंशियात से पाक हो। अल्लाह तबारक व तआला सऊदी अमन आम और जितने भी इदारे हैं उनको तौफीक है ताकि इन गलीज लोगों को जल्द अज जल्द पकड़ सके। एक दूसरा खबर है और वो है जमजम पानी के हवाले से। अगर कोई भी मुअतमिर अपने साथ जमजम का पानी ले जाते हैं तो उनके लिए कुछ हिदायत जारी कर दी गई है। सबसे पहले यह है कि अगर आप जमजम पानी लेके जाते हैं तो वो उसका जो हजम है वो 4 लीटर से ज़्यादा नहीं हो, और वो जो इतना पैक आता है। मैं जद्दा एयरपोर्ट में था तो एयरपोर्ट में मुझे बहुत से बेकों से बहुत से पानी को वापस कर दिया गया था, क्योंकि वो हिदायत दिए हैं सऊदी गाका ने, तो वो इसके मुताबिक नहीं था। तो आपका 4 लीटर का होना चाहिए पैक, मतलब आपका जो कार्टन है उसमें पैक ना हो, ठीक है ना। तो जब आप आपके साथ इस तरह का पानी हो, और बेहतर आपके लिए कि एयरपोर्ट से ही अभी जमजम का पानी लो, और एक बोतल आपके साथ होना चाहिए। तो कोशिश करें कि एयरपोर्ट से ही आप इसको ले लें ताकि आपको फिर जो है ना कोई भी मसला पेश ना हो। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी मरूर ने 1300 के ऊपर ऊपर कुछ लोगों को मुखालिफी दिए हैं। मुखालिफी इसलिए दिए हैं कि वो उन जगहों पर खड़े थे जो माजूर लोगों के लिए मुख्तस थे। तो आप भी इस बात को याद रखिए कि जो माजूर लोगों के लिए जो जगह मुख्तस होता है वहाँ पर अपना गाड़ी खड़ा न करें। अगर आपका गाड़ी खड़ा पाया गया तो आपको इसका मुखालिफा मिलेगा। तो कोशिश करें कि उन जगहों पर आप लोग पार्किंग न करें। इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है दोस्तों वो है मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा में चूंकि मैं उम्रे पे गया था, फिर मदीना मुनव्वरा में हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ियारत पे गए, तो वहाँ पर मुझे मुख्तलिफ पाकिस्तानी मिले। चूंकि मैं हमेशा मैं थोप पहनता हूँ सऊदी अरब में, तो वहाँ पर मुझे कुछ पाकिस्तानियों ने मुझे कहा कि यार हमें पैसे चाहिए, वो मतलब पैसे मांगने वाले थे। तो मैंने उनको कहा कि यार खुदा का खौफ करे, 3 और 4 आदमी आप आए हैं यहाँ पर उम्रे पे, और यहाँ पर फिर आप लोगों से पैसे मांगते हैं, तो ये हमारे पाकिस्तान के बदनामी है। तो खुदारा इन चीज़ों से परहेज करें। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के लोग आपको जब भी नजर आए तो या तो डायरेक्ट शुरता को बताए, पुलिस को बताए, या उनके हौसले शिक नहीं करें, बजाय इसके क्या हो आप उसके हौसले अफजाई करें, उनको पैसे दें।
क्योंकि एक आदमी 10-15 लाख रियाल रुपए लगा के सऊदी अरब आ सकता है, तो वो उनके साथ इतने, यार वो कह रहा था कि मेरे पास खाने और होटल के पैसे नहीं है। जब आपके पास 15 लाख रुपए के करीब हो, तो आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप होटल का खर्चा कर सके। तो ये लोग एक माफिया है, ये यहाँ पर बेच के उन्होंने कारोबार बनाया हुआ है। तो इस वजह से इनके पूरे पाकिस्तान का बदनामी होता है इस पे। इस तरह के लोग जब आपको मक्का में नजर आए, मदीना में नजर आए, इन लोगों के हौसला अफजाई के बजाय हौसला शिकनी करे। तो ये तो दोस्तों आज का सऊदीनामा जो आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आप दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पेज को भी लाइक करें और वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।